गुड मॉर्निंग। कल हमने क्लास 12 बायो में मानव का पाचन तंत्र पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दांत की संरचना के बारे में कल पार्ट फिनिश किया था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मानव पाचन तंत्र के अगले भागों की ओर। जैसे कि कल हमने पढ़ा था मुख के बारे में, मुख गुहिका के बारे में, लार के बारे में और इनकी संरचना के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आहार नाल के अगले भाग के बारे में। आहार नाल का अगला भाग होता है ग्रसनी। ये जो ग्रसनी होता है वह मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीपनुमा संरचना ग्रसिका में खुलता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये ग्रसिका। तो ग्रसनी जो होता है एक अत्यंत छोटी सी संरचना होती है जो कि मुख गुहिका के अगले भाग पर यहाँ पर स्थित रहती है। यह ग्रसनी जो होती है ग्रसिका में खुलती है तथा यह मुख गुहिका से भोजन को ग्रहण करके उस भोजन को ग्रसिका में डाल देती है और ग्रसिका के माध्यम से वह भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रसिका एक सीधी लंबी नलिकाकार संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है ये संरचना। यह ग्रसिका जो होती है यह भोजन को आमाशय तक लाने का कार्य करती है। जैसे ही भोजन ग्रसिका में आता है, ग्रसिका में क्रमाकुंचन प्रारंभ होता है जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। क्रमाकुंचन का अर्थ होता है कि जो भोजन होता है वह फैलता और सिकुड़ता है। अब भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। यह आमाशय जो होती है यह उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे की तरफ स्थित होता है। आमाशय जो होता है वह पाचन तंत्र की या फिर यूँ कह सकते हैं आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा भाग होता है। यह जे आकार की संरचना होती है। यहाँ पर आपको पूरी आमाशय की संरचना नजर आ रही है चित्र के माध्यम से। अब आमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका सबसे पहला भाग होता है कार्डियक भाग। जैसा कि यहाँ पर आपको ये जो ग्रसिका होती है, ये ग्रसिका आमाशय के जिस भाग में खुलती है वह उसका कार्डियक भाग होता है। यहाँ पर एक कार्डियक कपाट पाए जाते हैं। आमाशय का जो अगला भाग होता है वो होता है फंडिस। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका फंडिस वाला भाग कहलाता है, जो कि आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है और भोजन पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह इसी भाग में संपन्न होती है। अब हम बढ़ते हैं आमाशय के अगले भाग में, वह होता है जठर निर्गर्मी भाग, पाइलोरिक पार्ट। ये आमाशय का पश्च भाग होता है जो यहाँ से ये ग्रहणी दिख रहा है, ये ग्रहणी संरचना, ये ग्रहणी, ये वाली संरचना। तो ये आमाशय का जो पश्च भाग होता है वह ग्रहणी में आके खुलता है। आमाशय की संपूर्ण सतह पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है एक प्रकार का जठर रस उत्पन्न करती हैं जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वहाँ पर एक श्लेष्मीय परत पाई जाती है। ये श्लेष्मीय परत जो होती है आमाशय की पूरी सतह पर पाई जाती है जो कि आमाशय को स्वपाचन से बचाती है। साथ ही आमाशय में जो अम्ल बनता है उस अम्ल के प्रभाव से भी आमाशय की सुरक्षा का कार्य करती है। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ आहार नाल का अगला भाग, वो होता है आंत्र। आहार नाल का जो शेष बचा हुआ भाग है वह आंत्र कहलाता है। यह भी आंत्र जो होती है यह आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये आंत्र है, ये आहार नाल का सबसे लंबा वाला भाग है। लेकिन क्षेत्र काफ़ी कम होने की वजह से यह सहंत रूप में यानी कि कुंडलित रूप में यहाँ पर रहता है। आंत्र को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत्र, जैसे कि ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये है छोटी आंत्र, और ये जो बाहर की तरफ यू आकार की, उल्टे यू आकार की बन रही है ये होती है बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र, आमाशय जो होता है वह पाइलोरिक कपाट के द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है। छोटी आंत्र जो होती है ये लगभग 3 मीटर लंबी संरचना होती है। छोटी आंत्र को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। इसका सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, जो कि आमाशय के जठर निर्गमी भाग के वहाँ पर खुलता है। यह ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत्र का, यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही होती है और यह भी यू आकार की संरचना है। अंडाशय, अग्नाशय रस और जो पित्ताशय रस होते हैं वे इसी भाग में खुलते हैं।
ये पित्ताशय दिख रहा है, ये अग्नाशय। यहाँ पर ये जो रस उत्पन्न करते हैं वे रस ग्रहणी में आकर के ही खुलते हैं। मध्यांत्र, या इसे हम अग्र शुद्रांत्र के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत्र का ये जो अगला वाला भाग है, जो कि काफ़ी लंबा नलिकाकार भाग है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है, यह अग्र शुद्रांत्र या मध्यांत्र के नाम से भी जाना जाता है। मध्यांत्र की सतह पर अंगुली नुमा नेक्स्ट भाग होता है शुद्रांत्र। ये दिख रहा है शुद्रांत, ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, सकरा नलिकाकार, और इसकी लंबाई जो होती है वह लगभग 1.75 1.75 मीटर होती है। शुद्रांत्र की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई जो होते हैं ये इसमें भोजन के पाचन की तथा भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अगले भाग, जो कि बृहदांत्र या फिर बड़ी आंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शुद्रांत्र होता है, यह शुद्रांत्र पीछे की ओर एक बड़ी आंत्र में खुलता है। इसका व्यास अधिक होने के कारण, जैसे कि छोटी आंत्र इसका व्यास काफ़ी कम होता है, लेकिन जो बड़ी आंत्र है उसका व्यास अधिक होता है, इसी कारण इसे बड़ी आंत्र के नाम से भी जाना जाते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सीकम, बृहदांत्र और मलाशय। यहाँ पर हम देखते हैं सीकम, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र की संधि पर पाया जाता है। जहाँ पर छोटी आंत्र फिनिश होती खत्म होती है और बड़ी आंत्र प्रारंभ होती है, उसी के संधि पर सीकम एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। सीकम के अग्र सिरे पर यह संरचना आपको दिख रही है, परिशेषिका, कृमिरूपी परिशेषिका पाई जाती है। यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि यह एक बंध प्रवर्ध है। बृहदांत्र, बृहदांत्र जो होता है यह लगभग 130 सेंटीमीटर लंबा होता है, अकुंडलित होता है और यू आकार का होता है। इसकी जो दीवार होती है उसमें छोटी छोटी खुली संरचनाएं पाई जाती हैं, गोलाकार संरचनाएं, जिसे हॉस्ट्रा कहते हैं। ये है बृहदांत्र का आरोही भाग और ये है बृहदांत्र का पिछला अवरोही भाग। अब हम पढ़ते हैं बृहदांत्र का अंतिम भाग, जो होता है मलाशय। ये दिख रहा है मलाशय, ये अंतिम भाग जो होता है यह मलाशय कहलाता है। इस भाग में अपचित भोजन का संग्रहण अस्थायी रूप से किया जाता है और समय समय पर मल द्वार गुदा के द्वारा उसे शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यहाँ पर तो हमने पढ़े आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में कि आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं और उनकी किस तरह की स्थिति होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पाचक ग्रंथियाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले नाम बताए थे, 3 तरह की होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वह मुख गुहा में स्थित होती है, संख्या में 3 जोड़ी होती है। ये बहिस्त्रावी होती हैं और इनके द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। लार जो होता है वह एक क्षारीय तरल द्रव्य होता है। लार में एंजाइम पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले लिखवाया भी था, जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइलेज, जो कि मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद दूसरी ग्रंथि आती है यकृत ग्रंथि, जैसे कि ये आपको यहाँ दिख रही है, ये है यकृत ग्रंथि। ये पूरी जो संरचना है ये यकृत है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उदर के ठीक नीचे की तरफ स्थित। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें इसका भार 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो होता है वो 2 पालियों में बटा रहता है। यकृत की जो दाईं पाली होती है वह बड़ी होती है और जो बाईं पाली होती है वह छोटी होती है। दाईं पाली के नीचे ही एक थैलेनुमा संरचना, ये आपको दिख रहा है ये चित्र के अंदर, ये हरी हरी संरचना, इसे पित्ताशय कहते हैं। ये पित्ताशय स्थित होती है जिसके द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है और ये पित्त रस जो होता है भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो आप आमाशय दिख रहा है, इस आमाशय के पीछे की तरफ स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि। यह शरीर की दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि है, हल्के गुलाबी रंग की होती है, चपटी संरचना होती है। इस अग्नाशय की कोशिका जो होती है वो अनेक पिंडकों की बनी होती है। इन पिंडकों को एसिनाई कहते हैं और इन पिंडकों के बीच में ही कहीं कहीं पर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अग्नाशय जो होती है वह एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी कार्य करती है। आज हमने पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा, उनकी संरचना के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम भोजन के पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब आज मैं आपको 2 प्रश्न भी दे देती हूँ। प्रश्न 1 लिखिए आप, पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 2, पाचन तंत्र में सहायक पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, उनके नाम लिखिए। धन्यवाद।